अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनिक मलिक फ़ज़ल अदीन। आज की टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हैं, तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कल जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था उसमें सबसे पहले हमने देखा था फौजी सीमेंट को। कुछ कंपनीज कह रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं। तो हम एक दिन का एनालिसिस कर लेते हैं। कल जो बार थी यहाँ पर, ये एक नेगेटिव बार थी और आज उसी की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन हुई है और एक और फर्दर नीचे नेगेटिव बार बनी है। अभी तक जो ट्रेंड है वो इमीडिएट टर्म्स में ये नीचे का ट्रेंड है और इसमें अगर हम डेली से नीचे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें ये आवरली के बीच में नज़र आता है कि ये अभी तक डाउन ट्रेंड ही मूव हो रहा है और इस डाउन ट्रेंड में ये आज नया लो लगा है और इस नए लो लगने के साथ ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है डाउन साइड का ही। तो हमें बहुत इमीडिएटली इसको नीचे की तरफ ही देख रहे हैं और नीचे की तरफ ही लग रहा है ये यहाँ से मज़ीद नीचे आ सकता है और इसकी तकरीबन रेंज जो है वो इस एरिया के करीब बनेगी। यहाँ तक ये इसके ऊपर रहते हुए कहीं से बाउंस बैक हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा देखने वाला चार्ट है उसके साथ मैं चलूँगा। वो हमने देखा था एयरलिंक को। एयरलिंक में कल हमने देखा था कि अभी एयरलिंक जो है वो अपनी अपर रेंज के ऊपर मूव कर रहा है और अपर रेंज में ही स्टे किया हुआ है और अभी तक डेली के बीच में भी उसकी अपर रेंज ही है और इस ट्रेंड को भी उसने ऑब्जर्व किया, यानी इस ट्रायंगल को कंप्लीट होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के देखें तो अभी कोई ख़ास मूव नहीं है इसमें फर्दर, और अगर हम ये शॉर्ट टर्म के बीच में देखें तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये यहाँ से फर्दर नीचे आ सकता है, उसने अपनी ये ट्रेंड लाइन इमीडिएट टर्म्स में ब्रेक की है। जिन लोगों के पास है वो अपना सेल कर दें और इस एरिया का इंतज़ार करें या इस एरिया का इंतज़ार करें दोबारा अगर वो बाय करना चाहते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि वहाँ पर भी हमें देखना होगा कि ये बाइंग की बिहेवियर बन रहा है कि नहीं बन रहा। इनिशली जिन लोगों ने कि अभी तक कोई ऐसा ट्रेड नहीं किया वो लोग वेट कर लें इस एरिया का, और अगर किसी के पास बाय है तो उनका इमीडिएट स्टॉप जो है वो 6150 का बन जाता है। 6150 से किसी सूरत आपको नीचे इसको होल्ड ही करना चाहिए और अभी तक इसकी जो मूव है वो इस दो रेंज के बीच में ही चल रही है, यानी ये अपर रेंज के करीब खड़ा है और इस ट्रेंड लाइन को अभी तक इसने वॉयलेट नहीं किया। तो इंतज़ार करें या यहाँ से बाउंस बैक होकर नीचे आए इस एरिया में बाय करें या इसे थोड़ा ब्रेकआउट आए तो वहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। इसके बाद हम चलते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की तरफ। KSE 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स जो है वो उसकी डेली मूव अगर हम देखें तो ये साइड वेज सी ही मूव है। डेली मूव में भी नीचे की तरफ उसने एक करेक्शन दी है और अब ये साइड वेज सी मूव कर रहा है इसी बैंड के बीच में, यानी 67,000 और तकरीबन 58,000 के रेंज के दरमियान ये मूव कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि ये आने वाले दिनों में 67,000 को टच कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी इमीडिएट टर्म्स में अगर आप इस एरिया को देख लें और हम इसको आवरली के बीच में देख लें तो ये आप ये देखेंगे कि ये जो अप ट्रेंड था, जो माइनर अप ट्रेंड था, ये भी ब्रेक होके और ये साइडवेज सी मूव दे रहा है। तो अगेन इस साइडवेज सी मूव के बीच में दोबारा जो इम्पोर्टेंट लेवल आ जाता है वो 67,100 या 67,200 का है और 67,200 के करीब ये जो है रेजिस्ट कर सकता है। फर्दर यहाँ से नीचे आने के इसके चांस हैं। आवरली में अगर जो डे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक का इंतज़ार करें। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बार को ऑब्ज़र्व करें कि वो बार जो है वो बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे जब हम इसका मोमेंटम देखते हैं तो हमें इसका मोमेंटम भी तकरीबन इस एरिया में कोई ऐसा ख़ास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा कि जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें और कहें कि ये कोई पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ है। ये भी एक साइडवेज सी मूव है और बड़ा स्लो मोमेंटम की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये मोमेंटम बेहतर हो सकता है, लेकिन अगेन इंडेक्स के तरफ देखते हुए मेरा व्यू यही है कि अभी
ये जो लॉन्गर रन में है ये शायद इस हाई को ब्रेक ना कर सके और उसके बाद इस लोअर साइड पे भी ये आ सकता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये लोअर साइड पे आएगा कि नहीं, हम ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए या इससे ये नीचे आ जाए, कोई मेजर इंडिकेशन या वाज़ेह इंडिकेशन दे तो हम इसकी तरफ वॉर करें। जबकि फिर हम दोबारा जब इसके मोमेंटम की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो आपको मोमेंटम डाउनवर्ड ही लगता है, यहाँ पर कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है, या तो ये साइडवेज ही मूव है या ये रिलेटिवली जिसको हम कह सकते हैं ऐसी मूव है जिसमें कोई ताकत नहीं है या जो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा रहा। सो इसको अगर बड़ी जंप लेनी भी है तो ये दोबारा नीचे आके ऊपर बड़ी जंप ले सकता है। मेरे ख्याल में उस वक्त तक हमें इसको इंतज़ार ही करना चाहिए। ये एक वोलेटाइल प्लेस है, यहाँ पर नई एज अ होल इंडेक्स में पोजीशन को नहीं ऐड करना चाहिए। आज सेंचुरी, पेपर बोट, CPB में काफ़ी एक्टिविटी थी। इस शेयर में जब आप देखते हैं तो ये एक अच्छी मूव लग रही है। इनिशियली हम देखें तो इसका जो डाउन ट्रेंड है वो तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, ये अपनी ट्रेंड से बाहर आ चुका हुआ है और इस डाउन ट्रेंड में से जब ये बाहर आ गया तो अब इसका ये फेज़ जो है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया हुआ है और अप ट्रेंड में अब जो भी नेक्स्ट मूव होगी उसमें हमें इसको डिप में या इसको नीचे आने पे थोड़ा सा देखना है बाय की तरफ। हम इंतज़ार करेंगे कि इसका मोमेंटम बेहतर हो, ये पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ आ जाए। इसका MACD की तरफ देखें तो ये मोमेंटम अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाए और ये जो हॉरिजॉन्टल इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है ये इससे आज ऊपर तो बंद हो गया है, लेकिन अभी जब हम दोबारा देखते हैं तो जब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं थोड़ा सा ये इसमें एरर आ गया, वेट कीजिएगा मैं इसको दोबारा लोड कर रहा हूँ। जब हम दोबारा इसकी तरफ देखते हैं ये लिंक की तरफ CPP की तरफ तो सेंचुरी, पेपर बोट की तरफ, तो ये हमें पता लगता है कि ये नीचे की तरफ अभी ख़त्म हो गया इसका ट्रेंड और हमें फर्दर ऊपर की तरफ मूव नज़र आ रही है इसकी। अब जो ऊपर की तरफ मूव है उसको हमने प्ले कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया में इसको इस से ऊपर क्लोज होना चाहिए जो कि तकरीबन ये आज हो चुका है। इससे ऊपर क्लोज होने के बाद हमें जो नेक्स्ट इसकी डिप है या जो इंट्राडे के बीच में कोई डाउन मूव इसकी आए, जैसे ये आज ऊपर निकला है थोड़ा सा इस एरिया से ऊपर होके और जो भी करेक्शन देगा वो यहाँ पर आपको बाय करनी चाहिए। इस एरिया में हमें इसको बाय की तरफ देखना चाहिए। तो जो नेक्स्ट मूव के लिए ये एरिया क्रिटिकल है, इसको क्रॉस करना चाहिए और दोबारा इस एरिया में जब ये आए तो आप इस करीब तरीन लो का स्टॉप रख के 26 रुपीज़ का स्टॉप रख के इसको बाय कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट बायर है वो इसको ब्रेकआउट पे भी कल बाय कर सकते हैं, लेकिन अगेन उनके लिए रिस्क ज़्यादा है और अगर वो फौरी तौर पे इसको देखना चाहते हैं 15 मिनट के चार्ट में हम इसको लगाते हैं तो ये बहुत करीबी इसका एक लो है। ये तकरीबन लो बना है 29 रुपये और 10 पैसे का। ये 29 रुपये 10 पैसे के स्टॉप से आप इसको फ़ौरन बाय कर सकते हैं और लेकिन ये बहुत क्रिटिकल डे ट्रेड है। इसको आपने इस तरह से लेना है कि आपको फ़ौरन इसमें से निकलना है अगर ये वाला लेवल हिट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो CPB के बाद हम देखते हैं TOMCL के बीच में आज बहुत वोलेटाइल मूव थी, काफ़ी दिनों से ये अप्रिशिएट हो रहा है, इसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये तकरीबन 20 रुपये से स्टार्ट होके फर्स्ट ब्रेकआउट इसने 24 रुपये के करीब दिया और अब ये आज 30 रुपये से ऊपर ट्रेड होके और उसके बाद थोड़ा नीचे बंद हुआ है। आज काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम था इसका, तकरीबन 14 मिलियन का वॉल्यूम था और 17 मिलियन का वॉल्यूम था 18 मिलियन का, और कल भी इसका 14 मिलियन का वॉल्यूम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट की जगह हो सकती है जहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्स कर जाए। तो इस वजह से यहाँ पर बड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। ये एक छोटा सा नीचे गैप भी नज़र आ रहा है, इस गैप को भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम इसको आवरली में देख लेते हैं तो आवरली में इसने एक हेल्दी करेक्शन की मूव या डाउन मूव दी है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो तो रखें, लेकिन जो डे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं वो इमीडिएटली इसका जो लो लगा है
आज का लो लगा है उससे फर्दर नीचे ना जाने दें और इसको सेल करें। जबकि अगर कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक आता है या शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ से, तो ये दोबारा सेल का रेट होगा और ये फर्दर यहाँ से नीचे आ सकता है। तो TUMCL के बीच में दोबारा आपके ऊपर मौका मिलेगा सेल का, या तो उस सेल का इंतज़ार कीजिए या इस ट्रेंड को दोबारा ब्रेक होने दीजिए ऊपर बाय के लिए। तो जब ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, ये जो अपनी ओवरबॉट किस्म की मूव है, नीचे जो मोमेंटम हाई मोमेंटम के बीच में ये चल रहा था, उस मोमेंटम को ये स्लो करे और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, साइडवेज सी मूव बनाए, तो जब हम इसको देखेंगे कि दोबारा इसको कहाँ बाय करना है। इनिशियली ये बड़ा क्रिटिकल हुआ है इस वक्त, मेरे ख्याल में इसे अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसमें प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी मज़ीद मिलेगी। इसकी अप्रॉक्सीमेटली हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो अराउंड 24-25 रुपीज़, अगर बहुत जिसे हम कहते हैं डीप लेवल हो। अदरवाइज़ उससे पहले के जो लेवल हैं 61% जो है वो 25% के करीब है और 38% जो है वो 28 रुपये के करीब है। सो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि ये 61% के करीब रिटेस हो जाए या 50 या 61% के करीब, यानी 26 या 27 रुपये के दरमियान आए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसको कोई उस वक्त के लो का स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं। आई होप दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आज का एनालिसिस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।